इधर उधर की बात करता है और उनकी बात काट देता है। तीनों लोगों में वो कभी इसके लिए ठौर नहीं मिलता। इसलिए इस कथा को, इस अमर कथा को ध्यान से सुने, क्योंकि यही वो अमर कथा है जो कि शंकर जी ने उमा को सुनाई थी और मंत्र रूपी सुए ने सुनी और वो अमर हो गया। इसी का नाम अमर कथा है। उसके लिए महापुरुषों ने बताया है ऐसे कथा को जो जीव नहीं सुनता वो बड़ा भागा है, उसके कर्मों में बड़ी त्रुटि है। कहा कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सार, जैसे जो के प्रताप से भूख विदा हो जाए, जैसे तेल बुखार होने पर मनुष्य को भूख नहीं लगती, जो भी खाता है जो भी पीता है बताता है कि करना ही लगता है। ऐसे ही ईश्वर कथा को सुनकर अगर उसके हृदय में आत्म विचार, आत्म भक्ति नहीं उठती है, ऐसे समझ लीजिए जैसे कि उसके कर्मों में, उसके अशुभ कर्मों ने उसको घेर रखा है और अभी उसका अंतःकरण प्रवेश नहीं हुआ है। इसलिए प्रेमियों, आपके पास में अंतःकरण प्रवेश करने के लिए असीम कृपा से परमात्मा ने आपको कर दिया है, लेकिन तन को पवित्र करना है आपको। तन पवित्र होता है ध्यान, तन पवित्र होता है सेवा से। कितनी बार बताया हमने कि पुरुषों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए और गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता गुरु की सेवा से तन पवित्र होता है। बहनों के लिए बताया कि सास और पति की सेवा से तन पवित्र होता है। जो युवती, जो पुरुष माता पिता गुरु की सेवा नहीं करते, उनके लिए कभी ये नत्र प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि माता पिता का जो ऋण है वो नहीं उतरता है। जब किसी का हम कर्ज लेते हैं, ऋण देते हैं और देते नहीं, तो फिर देना पड़ता है, भाई ब्याज में देना पड़ता है। तो हमारे आपका जो स्तर है ये माता पिता की जरूर है, क्योंकि माता पिता से जिन्हें मिला है
और जो ज्ञान है, जो मुक्ति का दाता है, मुक्ति का ज्ञान मिला, गुरु से मिला है। इसलिए हमें माता पिता गुरु की सेवा करनी चाहिए और युवती को अपने सास ससुर पति की सेवा करनी चाहिए। क्यों? ऐसा शास्त्र कहता है कि युवती जन्म से यह पवित्र होती है, केवल पति की सेवा करके ही पवित्र होती है। अन्यथा अगर पति की सेवा नहीं करती है, अपने इष्ट की सेवा नहीं करती है, अपने देवों की सेवा नहीं करती है, तो उसके लिए 84 लाख योनियों में नरक भोगना पड़ता है। इसी अवसर ये मौका उस परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करने का, उस आत्म तत्व को प्राप्त करने का, जिसको जानकर शेष नहीं रहता और जीव दुख रूप संसार से मुक्त हो जाता है। उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपकी निमंत्रण प्राप्त हुआ है। जबकि ऐसा कोई शरीर नहीं 83,99,999 जन्मों में जो आपको किसी प्रकार का ज्ञान हो। ये कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, घोड़ी है, शेर है, सूर है, गाय है, भैंस है, कटरा है। किसी के ये ज्ञान नहीं है कि हमारे माता पिता कौन है, हमारे भाई बहन कौन है, हमारी पत्नी पुत्री कौन है और हमारा रिश्ता नाता क्या है। केवल मानव को ये ज्ञान है कि हम भाई, हमारे माता पिता कौन है और हम भाई बहन कौन है, हम पति पत्नी कौन है। केवल मानव को इसका ज्ञान है। ऐसे ज्ञान को प्राप्त, ऐसे जानने के बाद भी अगर ये पितर को पवित्र नहीं करता है, मन को पवित्र नहीं करता है और धन को पवित्र नहीं करता है, तो इसका काम इसको दोबारा फिर चुकाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले बच्चाओं से रुचना सिंह जी, सैनी जी 200 रुपये सत्संग में दान लिख देते ना, उसमें डायरी में बोल देते बाद सरकारी वगैरह है। महाराज बीच में मत बोलो पैसे। किसने गीता में कहा गया किसी